जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के संदर्भ में वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को कितना भाग बांटा है, तो उसमें तो पूरा डिटेल से बताए थे कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को कितना भागों में बांटा गया है। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के संदर्भ में वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रकाश के संदर्भ में वस्तुओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है पारदर्शी। पहला क्या होता है? पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिससे होकर प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाए, उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं, वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, अर्थात पार कर जाती है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में स्वच्छ कांच समझ में आता है। जो शीशा होता है उसे कांच कहते हैं। एकदम साफ कांच लीजिएगा और प्रकाश के सामने रखेंगे तो प्रकाश जब उससे गुजारेंगे तो सीधा सीधी प्रकाश क्या होगा? पूरा पार हो जाता है। जैसे में स्वच्छ पानी जो साफ पानी होता है उसमें से प्रकाश क्या होता है? पूरा पूरा पार हो जाता है। इसलिए ये सब जो आएगा किसमें आएगा? तो पारदर्शी वस्तु में आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिखे हैं अपारदर्शी। ठीक इसी का उल्टा होता है। पारदर्शी का उल्टा क्या होता है? अपारदर्शी। इसमें परिभाषा होता है वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं पार करता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में हम ही आप लोगों के सामने हैं, जैसे मैं आप लोग के सामने हूँ, मुझसे कोई प्रकाश गुजारेगा तो मुझसे प्रकाश गुजर कर मेरे पीछे कभी नहीं जाएगा, यहाँ से टकरा कर दूसरे दिशा में लौट जाएगा, लेकिन मुझे पार नहीं कर पाएगा। जैसे में बोर्ड है, बोर्ड भी किस में आ जाएगा? अपारदर्शी वस्तु में आ जाएगा। जैसे इस पर प्रकाश डालेंगे इसको पार नहीं कर पाएगा, इससे टकरा कर दूसरे दिशा में लौट सकता है लेकिन इसको पार नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। यानी जिनसे प्रकाश पार नहीं करेगा उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में देखिए लिए लोहा, टेबल, कुर्सी, पत्थर आदि बहुत सारा उदाहरण इसका हो सकता है। तीसरा होता है पारभासी वस्तु। इसका परिभाषा होता है वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करे, पूर्ण रूप से नहीं पार करेगा, अर्थात पूरा पूरा पार नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा, अर्थात धुंधला टाइप के पार करेगा, उसे क्या कहते हैं? तो पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच ले लीजिएगा, उसको थोड़ा रगड़ दीजिएगा और उसके बाद उससे प्रकाश पार करवाइएगा, उससे प्रकाश निकलेगा तो धुंधला टाइप के निकलेगा। तो घिसा हुआ कांच किस में आ जाएगा? पारभासी में आ जाएगा। तेल लगा हुआ कागज लीजिएगा और उसमें तेल लगा दीजिएगा, उसके बाद उससे प्रकाश पार कीजिएगा, प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं हो पाएगा, उससे पार होगा तो धुंधला टाइप के पार होगा, उसे ही क्या कहते हैं? हम पारभासी वस्तु कहते हैं। ऐसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।